उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली जा रहा था समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन उनको जाने से रोक दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद, एमएलसी शहनवाज और अब समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। बरेली जाने में क्या दिक्कत है? सरकार को क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग जाकर वहां माहौल खराब करेंगे? देखिए, एक बहुत ही प्रचलित नारा है कि सरकार जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। जब सच्चाई से सरकार को मुंह मोड़ना होता है, सच्चाई छिपानी होती है, तो पुलिस बल का प्रयोग करके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करती है। हमारे सांसद वहां के पीड़ित लोगों से उनकी हाल जानने, उनकी स्थिति जानने तथा उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला के लिए जा रहे थे, जो हमारा विपक्ष का काम है। लेकिन सरकार के दाढ़ी में तिनका है, तो सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोगों को सही स्थिति का ज्ञान हो, तो इसलिए जगह जगह पर हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रोका जा रहा है। तो आप लोगों ने तो पहले से मूड बना लिया है कि वहां जाकर यही बोलना है कि बरेली में लाठीचार्ज जानबूझकर कराया गया, जैसा कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी कह रहे हैं। तो आप लोग तो ये मन मस्तिष्क में ये बैठा कर जा रहे हैं ना, तो इससे तो माहौल खराब होगा जब आप ये कहेंगे कि लाठीचार्ज जानबूझकर कराया गया, जबकि सबने देखा कि वहां किस तरीके का माहौल बन गया था, तो आपकी रजा ने क्या किया था। लेकिन आप लोग एक अलग ही थ्योरी पर काम कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के द्वारा बनाए गए परसेप्शन को यदि आधार बनाएंगे तो सब कुछ चंगा से, कुछ गड़बड़ है ही नहीं है। तो बरेली में क्या हुआ था? देखिए, जब तक वहां जाकर के पीड़ित पक्ष से नहीं मिलेंगे, स्थलीय निरीक्षण करके यथा स्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक सरकार को भी सही रिपोर्ट नहीं जाएगी, तो सरकार भी अंधेरे में रहेगी। ये बात दीगर है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में इस तरीके का माहौल खड़ा करती है, तो ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन उसमें जनता पीछे, उसमें हमारे प्रदेश के नागरिक पीछे, माहौल भाईचारा का खत्म हो, इसको बनाए रखने का काम हम विपक्षी दल के नेताओं का है, और हम उसके प्रयास में जा रहे थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान है कि इस देश में दो तरह के कानून हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी भी उनके बयान से एग्री करती है, क्योंकि बरेली की घटना को लेकर जो आप लोगों के विचार हैं, आपको लगता है कि फिर इमरान मसूद जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए, इमरान मसूद हमारे नेता नहीं है, वो किसी दल को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके बयान पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। जहां तक मेरे समाजवादी का सवाल है, समाजवादी हमेशा धर्मनिरपेक्षता को तरजीह दी है, हमेशा सर्वधर्म समभाव की भाषा को समझती है, और सबसे बड़ी बात है, संविधान को बहुत सलीके से उसका पालन करती है। उसमें निहित पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, समानता और अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरी तरीके से प्रश्रय देती है। तो मौलाना तौकीर रजा जी की गिरफ्तारी को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्या स्टैंड है? अब जब तक वहां हमारे दल के नेता नहीं जाएंगे, स्थितियों का परीक्षण नहीं करेंगे, तो तब तक हकीकत कैसे पता चलेगी? मीडिया के माध्यम से तो बहुत सी चीजें निकल के आ रही, सोशल मीडिया कुछ कह रहा है और
जो बड़े मीडिया घराने हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान इस समय सोशल मीडिया पर भी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है। सबने देखा कि किस तरीके से वो भड़का रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बहाने शक्ति प्रदर्शन, उसके बहाने कानून व्यवस्था को चुनौती देना, सबने देखा। इतनी अराजक भीड़ हो गई थी वहां। अच्छा, हथियारों का प्रदर्शन करना क्या शक्ति प्रदर्शन नहीं है? तो जब हमारे 30 त्योहारों में विजयदशमी के दिन ये परंपराएं हैं कि हम शस्त्र पूजा करते हैं, तो समाजवादी ने तो कभी ऐतराज नहीं किया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने नबी के सम्मान में मोहब्बत इजहार करता है और हमारा संविधान उसे अलाउ करता है, हम उसके बहाने अराजकता पैदा करें, हम उसके बहाने हम मारपीट करें, तो हमारे ऊपर मारपीट की धारा या जो है कि माहौल को खराब करने की लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे ऊपर एनएसए तो नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार जिस तरीके से अपने पदों का दुरुपयोग कर रही है, अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, वो चीजें समाजवादी को मंजूर नहीं है और हम समाजवादी यथास्थिति को जानने के लिए वहां जा रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन जो विजयदशमी के दिन हुआ, किसी खास और इशारा है? नहीं ना, वो शक्ति प्रदर्शन में शस्त्र पूजा परंपरा है, एक परंपरा है और शस्त्र पूजा के माध्यम से लोग अपनी शक्ति का इजहार करते हैं। तो राजा भैया का बहुत वायरल हो। कोई भैया हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर वो क्षत्रिय हैं, शस्त्र पूजा करते हैं या किसी जाति विशेष के हैं, लेकिन उसके माध्यम से अगर लाइसेंसी असलाह नहीं है, प्राइवेटेड बोर्ड का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन परंपरा शस्त्र पूजा की है। ठीक। एक आखिरी सवाल, अभी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसमें भी कहा जा रहा है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और इसके पहले भी आपने इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर कई बयान दिए। इसको कैसे देख रहे हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन खेलेंगे? देखिए, खेल को खेल भावना से यदि नहीं खेलेंगे तो खेलने की ही आवश्यकता क्यों है? क्या नहीं खेलेंगे तो हमारी जीडीपी कम हो जाएगी? क्या हम नहीं खेलेंगे तो विकास दर कम हो जाएगा? क्या हम नहीं खेलेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी? साहब, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाता है। जब आपने एक बार कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता, पानी और लहू एक साथ बह नहीं सकता, तो उस पर कायम रहे। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कैसे उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, हमारे काशी के धरोहर थे और संगीत परंपरा में एक अलग स्तंभ थे। उनका हम लोगों के बीच से चले जाना एक ऐसी जगह को खाली करना है जिसकी भरपाई भविष्य में होना संभव नहीं है। लेकिन जब मैं उनको देखने गया था बीएचयू, तो अच्छी हालत में थे। हमने तो ये सुना है कि अगर मामला क्रिटिकल हो तो हायर इंस्टीट्यूशन में उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर बीएचयू से मामला नहीं संभल रहा था तो उसे दिल्ली एम्स में, वेदांता में, कहीं भी उन्हें ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन बनारस से मिर्जापुर किन परिस्थितियों में ट्रांसफर किया गया, किस राजनीतिक दबाव में ट्रांसफर किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, कि अचानक जब खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई, तो ये चिंताजनक है। मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकरण की जांच किया जाए। साजिश लग रहा है। मैं इसको जांच की मांग कर रहा हूं, जांच से क्लियर होगा कि क्या है। लेकिन परिस्थितियां जो बता रही,
आप बताओ कि अगर मेरा मरीज है और बीएचयू जैसी संस्था से कंट्रोल के बाहर हो रहा है, क्रिटिकल होता जा रहा है, तो आप मिर्जापुर भेजेंगे कि आप दिल्ली भेजेंगे? अभी बनारस इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी विभूति का जो है इलाज न करा सके। सरकार अगर खर्चे से बचना चाहती थी तो बताती, हम लोग एक एक बच्चा तैयार हो जाता जो है छन्नूलाल जी के इलाज के लिए। खर्चे से बचने के लिए ये किया गया। अब किन परिस्थितियों में किया है ये हम नहीं जानते, लेकिन मिर्जापुर क्यों ट्रांसफर हुआ ये हम जानना चाहते हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, मिर्जापुर क्यों हुआ? आपका मरीज क्रिटिकल होता जा रहा है और आप उस मरीज को मिर्जापुर में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बीएचयू से नहीं संभला तो एम्स भेजना चाहिए था, आपको लगता है? अरे एम्स भेजना चाहिए, वेदांता भेजना चाहिए, और उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन भेजना चाहिए जहां सारी सुविधाएं रहें, और मरने के लिए छोड़ देते हैं उनको मिर्जापुर में। क्या कारण है इसके पीछे? किस जांच की मांग कर रहे हैं? इसी कारण की बात कि क्या कारण है कि उनको वहां से मिर्जापुर भेज दिया गया। ये थे वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV9 यूपी वाराणसी। मेरे पास है